श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो और प्रेम लिखने वाला श्रृंगार का लेखक मरुस्थल मंदाकिनी माँ मीरा की बात किए बिना रह जाए, ये कहाँ संभव है। माँ मीरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करती थी जो साकार नहीं है, भौतिक नहीं है। और सच बात तो ये है कि साकार हमारी नज़रों में नहीं है। प्रेम करने वाला दूर रहकर बिना मिले भी अपने प्रियतम को कैसे अपने हृदय में स्थापित करके निर्गुण से सगुण बना देता है, इतिहास में माँ मीरा से सुंदर उदाहरण कोई नहीं है। ये प्रेम ही है जिसमें द्वापर के कान्हा को ठीक उसी रूप में मीरा 16वीं सदी में अपने साथ महसूस करती हैं जिस रूप में राधा रानी ने 5000 वर्ष पूर्व महसूस किया था। माँ मीरा कृष्ण प्रेम में गिरधर नागर की भक्ति में ऐसा विलीन हुई कि फिर निकल ही नहीं पाई। खुद को कृष्ण की प्रतिमाओं में, कृष्ण के विचारों में संलिप्त कर लिया, मिटा लिया। और प्रश्न भी यहीं से चिरकाल से उठते आ रहे हैं, खुद को पाना या खुद को खो देना, एक बंधन या फिर मुक्ति, जीवन या फिर जहर। इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है आइए जानते हैं। मूल रूप से प्रेम का मतलब है कि कोई और आपसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। यह दुखदाई भी हो सकता है क्योंकि इससे आपके अस्तित्व को खतरा है। जैसे ही आप किसी से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, आप अपनी पूरी आज़ादी खो देते हैं। आपके पास जो भी है आप उसे खो देते हैं। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन साथ ही यह आपको अपने अंदर खींचता चला जाता है। यह एक मीठा जहर है, बेहद मीठा जहर। यह खुद को मिटा देने वाली स्थिति है। अगर आप खुद को नहीं मिटाते तो आप कभी प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर का कोई न कोई हिस्सा मरना चाहिए। आपके अंदर का वह हिस्सा जो अभी तक आप था उसे मिटना होगा, जिससे कि कोई और चीज़ या इंसान उसकी जगह ले सके। अगर आप ऐसा नहीं होने देते तो यह प्रेम नहीं है, बस हिसाब किताब है, लेन देन है। जीवन में हमने कई तरह के संबंध बना रखे हैं, जैसे पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध आदि। ये सारे संबंध हमारे जीवन की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन संबंधों में प्रेम जताया नहीं जाता या होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है। प्रेम तो आपके हर काम में झलकना चाहिए। आप हर काम प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात हम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में करते हैं तो इसे खुद को मिटा देने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं। जब हम मिटा देने की बात कहते हैं तो हो सकता है कि यह नकारात्मक लगे, पर आप वाकई किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद नापसंद, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। जब प्रेम नहीं होता तो लोग कठोर हो जाते हैं। जैसे ही वे किसी से प्रेम करने लगते हैं तो वे हर ज़रूरत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह अपने आप में एक शानदार आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह आप लचीले हो जाते हैं। प्रेम बेशक खुद को मिटाने वाला है और यही इसका सबसे खूबसूरत पहलू भी है। आप इसे कुछ भी कह लें, मिटाला कह लें, मुक्ति कह लें, विनाश कह लें या निर्वाण कह लें। जब हम कहते हैं कृष्ण प्रेमी के साथ साथ विनाशक भी हैं तो हमारा मतलब होता है कि वे मजबूर करने वाले प्रेमी हैं। जरूरी नहीं है कि प्रेम खुद को मिटाने वाला ही हो, यह महज विनाशक भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके प्रेम में पड़े हैं। तो कृष्ण आपका विनाश करते हैं, क्योंकि अगर वह आपका विनाश नहीं करेंगे तो यह प्रेम संबंध असली नहीं है। आपके विनाश से मेरा मतलब यह नहीं है कि आपके घर का, आपके व्यापार का या किसी और चीज़ का विनाश, जिसे आप मैं कहते हैं, जो आपका सख्त व्यक्तित्व है। प्रेम की प्रक्रिया में उसका विनाश होता है और यही खुद को मिटाना है। जब आप प्रेम में डूब जाते हैं तो आपके सोचने का तरीका, आपके महसूस करने का तरीका, आपकी पसंद नापसंद, आपका दर्शन, आपकी विचारधारा, सब कुछ पिघल जाता है। आपके भीतर ऐसा अपने आप होना चाहिए और इसके लिए आप किसी और इंसान का इंतज़ार मत कीजिए कि वह आकर यह सब करे। इसे अपने लिए खुद कीजिए, क्योंकि प्रेम के लिए आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूं ही किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। अगर आप बस किसी के प्रति हद से ज़्यादा गहरा प्रेम पैदा कर लेते हैं तो आप बिना किसी बाहरी चीज़ के भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस मैं का विनाश अपने आप होता चला जाएगा, जैसे माँ मीरा के साथ हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपना मैं मिटाया हूँ, स्वाभिमान भरा सिर स्वयं काट पाया हूँ। बड़ी मुश्किल से अपना मैं मिटाया हूँ,
स्वाभिमान भरा सिर स्वयं काट पाया हूँ। सच कह रहा हूँ ये जान लो करके प्रेम दुनिया वालों, आत्म स्वाभिमान लुटा करके ही परमानंद पाया हूँ। आत्म स्वाभिमान लुटा करके ही परमानंद पाया हूँ। कैसी लगी आपको प्रेम की परिभाषा और माँ मीरा का समर्पण? कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सी लाइन ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप भी कुछ लिखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर डालिएगा। हम आपके नाम के साथ उसे सुनाने का प्रयत्न करेंगे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, प्रेमिकाओं, प्रेम से लाइक करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माखन पोत कर उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को सफ़ेद कर दो। और अगर काना का सहयोग भी लेना पड़े तो लेकर चोरी छिपे या डंके की चोट पर सब्सक्राइब के बटन वाली घंटिया को टन्न से बजा दो। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय।